नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए प्रैक्टिकल कॉपी कैसे भरना है। देख लीजिए, मेरे पास साइंस और सोशल साइंस दोनों का प्रैक्टिकल कॉपी है। दोनों का बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आपको भरना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको 40 में 40 नंबर मिले। देखिए, 20 नंबर साइंस से, 20 नंबर सोशल साइंस से, ठीक ना। अगर आप सही से भरते हैं कॉपी तो आपको पूरा 40 में 40 नंबर मिलेगा। तो ध्यान से आपको देखना है इस वीडियो को। पहले हम साइंस का बता देते हैं, उसके बाद सोशल साइंस का, ठीक ना। प्रैक्टिकल कॉपी है। देखिए, साइंस में भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान तीनों होता है। तो यहाँ सबसे पहले कहेगा आपको नाम भरने, स्कूल नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, ये सब आपको अभी भरना नहीं है, ठीक ना। यह सब आपको स्कूल में ही भरना है, ठीक। यहाँ विद्यालय का नाम, फिर यहाँ छात्र छात्रा का नाम, उसके बाद वर्ग आपको भरना है। रोल नंबर अभी आपको नहीं भरना है, ना ही सेक्शन भरना है। प्रायोगिक पुस्तिका लिखी गई है जो वार्षिक पूरक परीक्षा 2026 यहाँ भरना है। 2026 में सम्मिलित हो रहे हैं जिनका रोल कोड और रोल नंबर क्रमांक अभी नहीं भरना है, एवं पंजीयन संख्या ये स्कूल द्वारा ही भरा जाएगा, क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं है कि रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, ठीक है। इसलिए अभी आपको नहीं भरना। रोल कोड तो मालूम है, लेकिन बोर्ड का रोल नंबर मालूम नहीं है। बोर्ड का रोल नंबर लगता है जो एडमिट कार्ड में आता है। बस इतना तो यहाँ 2026 भर दीजिएगा। यहाँ विद्यालय का नाम और छात्र छात्रा का नाम भर देना है, वर्ग भर देना है, ठीक ना। बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद देखिए, आगे चलिए। आगे आपका फर्स्ट नंबर में फिर यहाँ नाम मांगेगा, सिर्फ नाम भर सकते हैं, क्लास भर सकते हैं, उसके बाद कुछ मत भरिएगा, ठीक ना। आगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अभी भर दीजिएगा रोल नंबर वगैरह, तो स्कूल वाला रोल नंबर भरिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नंबर आपको नहीं जुटेगा, ठीक ना, नंबर नहीं मिलेगा। इसी में आपको प्रैक्टिकल बुक भी मिलेगा। देखिए, प्रैक्टिकल जो कॉपी लिखा जाता है वो प्रैक्टिकल बुक जो रहता है उसमें उसी बुक से लिखा जाता है। बस उसको उतारना होता है अच्छे हैंड राइटिंग के साथ, और कुछ नहीं करना होता है। चित्र वगैरह बनाना होता है, ठीक ना, बस और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए, फिजिक्स का है, ठीक ना। यहाँ देखिए प्रयोग संख्या 1 लिखा हुआ है। इसमें भी देखिए प्रयोग संख्या 1 लिखा हुआ, सिर्फ मिलाना है। प्रयोग का नाम है दूर अवस्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। यहाँ भी मिलाइए, सेम वही चीज़ लिखा हुआ है ना। तो जो लिखा हुआ है उसको नहीं लिखना है, जो खाली है उसको लिखना है। तो ये तो पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए इसमें क्या नहीं लिखा हुआ है। आवश्यक उपकरण सामग्री, आवश्यक उपकरण सामग्री आपको लिखना है, जहाँ तक दिया है ये पूरा उतारना है इसमें। उसके बाद क्या है, सिद्धांत। सिद्धांत यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सिद्धांत भी आपको डालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक ना। जितना एडजस्ट हो जाए। अब देखिए इसमें वर्ड ज़्यादा है, इसमें यहाँ कम में वर्ड अटेगा, तो जितना अटेगा उतना लिख देना है। बस आपका हैंड राइटिंग सही होना चाहिए। उसके बाद प्रयोग विधि, प्रयोग विधि है, प्रयोग विधि उतार देना है। जितना भी प्रयोग विधि है उतार देना है। एक पेज में अगर नहीं एडजस्ट होता है तो दूसरा पेज भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए चित्र भी है, यहाँ चित्र भी बना दिया है पेंसिल से, चित्र भी आपको बना देना है। उसके बाद क्या है, अवलोकन। देखिए इसमें भी होगा अवलोकन, यहाँ देखिए है ना अवलोकन। इस अवलोकन को पूरा उतारना है इसमें। जो पहले से लिखा हुआ है उसको छोड़ देना है, जो नहीं लिखा हुआ है उसको इसमें भर देना है। उसके बाद है गणना, यहाँ भी होगा गणना। देखिए बस सेम उतारना है और कुछ नहीं करना है, अच्छा हैंड राइटिंग होना चाहिए। निष्कर्ष, निष्कर्ष उतार देना है। फिर सावधानियाँ तो पहले से लिखा हुआ है, सावधानियाँ है ना पहले से लिखा हुआ, बस मिला लेना है एक बार। फिर चलेंगे प्रयोग संख्या 2 में। इसमें पेज नंबर भर दीजिएगा, पेज नंबर 1 2 3 करके पेज नंबर भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रयोग संख्या 2, ठीक ना। इसमें भी प्रयोग संख्या 2 देखेंगे। प्रयोग संख्या 1.2 है, वही हुआ। इसका सिर्फ मिलाना है। प्रयोग का नाम, किसी दूर अवस्थित वस्तु से प्रतिबिंब को प्राप्त कर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। इसको भी मिलाइए, किसी दूर अवस्थित वस्तु के प्रतिबिंब को प्राप्त कर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। मिल गया सेम। उसके बाद आवश्यक उपकरण डालना है, ठीक ना। फिर सिद्धांत डालना है जितना है, फिर प्रयोग विधि डालना है, इसमें भी प्रयोग विधि है, ठीक। उसके बाद इसमें भी देखिए यहाँ चित्र है, उसी चित्र को यहाँ बना दिया है सादे पेज में। सादे पेज में आपको चित्र ही बनाना है। चित्र बना दीजिएगा तो पूरा नंबर मिलेगा आपको, एक भी नंबर नहीं कटेगा। फिजिक्स का हो गया। इसी प्रकार हम सभी का बताते हैं, केमिस्ट्री का भी बताते हैं, उसी प्रकार आपको सारा
लिखते जाना है मिला मिला के, ठीक ना, सावधानियाँ वगैरह। फिर प्रयोग संख्या 3 आएगा, इसमें भी प्रयोग संख्या आपको 3 देखना है, यहाँ है, ठीक ना। कांच के आयताकार, यहाँ देखिए सेम, सिर्फ मिलाना है, ठीक ना। ई प्रयोग का नाम फिर बना लेना है। फिर आपको जाना है कहाँ, चित्र वगैरह भी बना लेना है। बस अच्छा हैंड राइटिंग आपका होना चाहिए, ठीक ना। फिजिक्स हो गया, देखिए फिजिक्स में देखिए कितना अच्छा चित्र बनाया है, ठीक ना। चित्र आपको बनाना है। सभी का प्रयोग संख्या लिखा हुआ रहता है, बस प्रयोग नाम मिलाना है और सेम उतारते जाना है, बस उतारना है और कुछ नहीं करना है। अब आगे हैं रासायनिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में। इसमें भी केमिस्ट्री देखेंगे बुक में, यहाँ है, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ चलेंगे प्रयोग संख्या 1, इसमें भी देखिए प्रयोग संख्या 1 क्या है, प्रयोग का नाम। पीएच पेपर सार्वत्रिक सूचक की सहायता से दिए गए नमूनों का पीएच ज्ञात करना। यहाँ भी देखिए सेम मिल गया है ना। पेपर सार्वत्रिक पीएच पेपर सार्वत्रिक सूचक की सहायता से दिए गए नमूनों का पीएच ज्ञात करना, सेम देखिए मिल जाएगा सेम। जब सेम मिल गया तो अब यहाँ से आपको लिखना है आवश्यक उपकरण एवं रासायनिक पदार्थ, सेम इसको उतार देना है, बस उतारना है। फिर क्या है, सिद्धांत, सिद्धांत यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर सिद्धांत आपको उतार देना है। जितना एडजस्ट हो इसमें, जितना जगह हो उतना लिख सकते हैं। फिर प्रयोग विधि है, इसमें भी प्रयोग विधि है, फिर प्रयोग विधि को लिख देना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर दूसरा है, ठीक ना, प्रयोग संख्या 2 आ गया। देखिए प्रयोग संख्या 2 भी इसमें देखेंगे, प्रयोग संख्या 2 यहाँ देखिए, प्रयोग का नाम जो है किसी अम्ल HCl के साथ लिटमस का विलयन नीला और लाल सेम मिलाना है, देखिए सेम वही मिल गया। फिर वही आवश्यक उपकरण रासायनिक पदार्थ, आवश्यक उपकरण रासायनिक पदार्थ, बस सेम आपको उतारना है और कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम इसका छाप दीजिए। उसके बाद इसमें चित्र होगा, देखिए चित्र है, इस चित्र को यहाँ बना दिया है। इसी प्रकार आपको केमिस्ट्री हो गया, फिर बायोलॉजी में भी सेम वही करना है, ठीक है। जीव विज्ञान में भी देखिए, जीव विज्ञान आ गया, जीव विज्ञान में भी सेम वही करना है, जो है सेम आपको उतारना है। बायोलॉजी में भी देखिए, बायोलॉजी है, ठीक ना, बायोलॉजी है, इसका मिलाएंगे। प्रयोग संख्या 1 क्या है, प्रयोग का नाम पत्ते की झिल्ली अधिचर्म में रंध्रों की उपस्थिति दर्शाने के लिए उसका अस्थायी स्लाइड तैयार करना, इसमें भी मिलाइए, देखिए वही चीज़ है। फिर आवश्यक उपकरण सामग्री, आवश्यक उपकरण सामग्री भर देना है। फिर सिद्धांत सेम देखिए बुक से उतारना है, बस उसका फोटोकॉपी करना है, देख देख के उतार देना है, सेम टू सेम आपका हो गया। अब बात करते हैं ये जो रहता है यहाँ एक्सपेरिमेंट में क्या भरना है। देखिए यहाँ जो पहले से लिखा हुआ रहेगा प्रयोग का नाम, और जहाँ नहीं लिखा हुआ है उसमें भरना है, ठीक ना। तो अब यहाँ रहता है पेज नंबर, ये जो पेज नंबर डालिएगा 1 2 3 4 करके, तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो प्रयोग एक्सपेरिमेंट है ये कितना पेज में है, 1 पेज में गया कि 2 पेज में गया। तो 2 पेज में जाएगा तो यहाँ लिख दीजिएगा पेज संख्या इतना से पेज संख्या इतना तक। बाकी सिग्नेचर वगैरह आपको कुछ नहीं करना है, इस सब में अभी कुछ नहीं भरना है। मार्क वगैरह जो है स्कूल के टीचर भरेंगे कि आपको कितना मार्क मिला है, देख लीजिए। सेम इसी प्रकार आपको भरना है, चित्र वगैरह बना देना है, चित्र वगैरह भर दीजिएगा, बना दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक ना। प्रैक्टिकल कॉपी में क्या होता है कि आप अच्छे हैंड राइटिंग के साथ भरिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा, बस आपका हैंड राइटिंग साफ होना चाहिए। और कॉपी पूरा भर दीजिए, समय है तो पूरा कॉपी भर दीजिए, पूरा भर दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। उसी प्रकार सोशल साइंस का देखिए, फिर वही नाम डाल देना है, स्कूल डाल देना, नाम डाल सकते हैं, बाकी रोल नंबर वगैरह मत डालिएगा। फिर यहाँ छात्रा का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, वर्ग डाल दीजिएगा, रोल कोड रोल नंबर अभी मत डालिएगा। उसके बाद कह रहा है कि 10 महिला का नाम लिखने, ग्राम टोला मोहल्ला का नाम लिख दीजिएगा, प्रेरक मुखिया का नाम मांग रहा है, नाम डालिएगा तो भी, नहीं हो डालिएगा तो भी नंबर मिलता है, ठीक है ना। बहुत लोग कहता है नहीं मिलता है, मिलता है। अब इसमें 10 निरक्षरों की सूची बनाना है, 10 महिला के नाम लिखना है, उम्र लिखना है, पता लिखना है। इसमें नहीं भी लिखिएगा तो भी आपको नंबर मिलेगा, और लिखिएगा तो भी अपने मन से 10 को महिला का नाम भर दीजिएगा, गांव में तो होगा ना बहुत सारा, और नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपको नंबर मिलेगा। घबराइए मत कि इसमें भरेंगे तभी नंबर मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दिया हूँ।
ठीक ना। नहीं भी भरिएगा तो भी आपको नंबर मिलेगा। अब सोशल साइंस में क्या होता है, इसमें देखिए कितना सब्जेक्ट होता है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, ठीक ना। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी से लिखना है, जितना एक्सपेरिमेंट इसमें अट जाए उतना ही लिखना है। देखिए इसमें 7 गो एक्सपेरिमेंट अटेगा तो 7 गो न लिखेगा विद्यार्थी, तो जितना अट जाए उतना आपको लिखना है, ठीक ना। इतिहास में, भूगोल में, राजनीति शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, आपदा प्रबंधन में। अब इसमें भी आपको खोजना है एक्सपेरिमेंट, परियोजना का नाम, ठीक ना। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं लिखा हुआ है नाम, परियोजना का नाम, तो आपको इसमें परियोजना का नाम भरना होगा, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए आप, इसमें क्या होता है सोशल साइंस में, आप अपने मन से लिख सकते हैं जो छोटा है, ठीक ना। साइंस में क्या होता है, पहले से लिखा हुआ रहता है, उसको भरना होता है। सोशल साइंस में आपको जो मन करे वह भर सकते हैं, ठीक ना। मन है कि प्रयोग संख्या 2 लिखने का, यहाँ तो 2 लिख सकते हैं। जैसे ही प्रयोग संख्या 1 लिखा है, परियोजना का नाम 1 लिखा है, ठीक ना, उतार देना। इसमें सब आपको ही उतारना पड़ेगा, पहले से कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा सोशल साइंस में, बस सेम टू सेम छाप देना है, ठीक ना। और जो यहाँ डालिएगा वही नाम यहाँ आपको डालना है एक्सपेरिमेंट में, ठीक ना। और जैगो आप लिख सकते हैं, इसमें 7 तक है तो 7 तक यदि आपके पास समय है तो 7 तक आप लिख सकते हैं, बस इसको सेम टू सेम उतारना है। उसी प्रकार देखिए परियोजना कार्य 2 को लिखा है, सेम यूरोप से बाहर के देशों को राष्ट्रवादी प्रतीकों के बारे में और जानकारियां इकट्ठा करें, इसके बारे में देखिए पूरा लिखा हुआ है, सेम टू सेम उतारा हुआ है, सेम टू सेम आपको उतार देना है। बस आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक ना। और इसमें कितना है, आपको इसमें 5 सब्जेक्ट मिलेगा ना, 5 सब्जेक्ट रहेगा और पाँचों का आपका लिखना है, 2 गो 3 गो करके लिख दीजिए, ठीक ना। ज़्यादा नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा सोशल साइंस में, बस इसमें भरना होता है। देखिए प्रोजेक्ट कार्य 6 लिखा गया है, इसमें भी होगा प्रोजेक्ट कार्य 6, यहाँ है देखिए, है ना 6। बस आप जो लिख सकते हैं, इसमें जो आपको अच्छा लगे उसको लिख देना है। सोशल साइंस में यही है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक ना। बस आपको भर देना है, ठीक। सेम उतार दीजिएगा, अभी खाली है और भरा जाएगा इस कॉपी को, और पूरा भर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। देखिए टोटल 20 मार्क मिलेगा आपको, ठीक, यदि पूरा कॉपी भर के देते हैं तो। जितना इसमें सब्जेक्ट का है ना, सभी सब्जेक्ट का भर दीजिएगा, अभी समय है, भर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 20 में 20 नंबर मिलेगा, साइंस सोशल साइंस मिला के 40 नंबर आपको मिलेगा। तो 40 नंबर यही है, 40 नंबर लाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो प्रैक्टिकल से यदि आपको 40 नंबर मिल जाएगा तो कितना अच्छा होगा बताइए। तो पूरा भर लीजिएगा कॉपी को। मेन क्या होता है इसमें, हैंड राइटिंग आपका बेस्ट होना चाहिए, और मैंने बता ही दिया आपको कैसे भरना है, कितना आसान है प्रैक्टिकल कॉपी भरना, ठीक ना। बाकी इसमें पेज नंबर वगैरह यदि आप नहीं भी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे नंबर नहीं कटता है। बस उसमें देखता है विद्यार्थी जो लिखा है हैंड राइटिंग सही है या नहीं, चित्र वगैरह बनाया है या नहीं, बस यही देखता है, ठीक ना। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।